स्टॉप लॉस की एक और टाइप है जिसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ स्टॉप लॉस विच इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विच इज यूज इन अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड लॉक अप द गेन्स। तो होता यह है कि ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये जो है वो प्राइस के साथ साथ मूव करता है, तो ये साथ साथ ही मूव कर रहा होता है। ये मूविंग स्टॉप लॉस है बोलते हैं इसको। यू कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो आप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। बात याद रखें कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी जो है स्टॉप लॉस हंटिंग उसमें भी होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन इन विच द बिग प्लेयर kick out retail trader out of the market and the trend start to continue in your favorable direction after you kicked out। तो वो आपको निकालते क्यों हैं? क्योंकि आपने जो है वो स्टॉप लॉस एक डिस्काउंटेड प्राइस पर लगाया होता है, अपने बाइंग प्राइस से नीचे लगाया होता है, तो जब आप लॉस में सेल करते हो तो वो बाय करते हैं। दिस इज द डार्क साइड ऑफ द मार्केट। तो जो है वो ये मार्केट की जो है वो डार्क साइड है। तो हमें जो है वो अपने मार्केट मैनिपुलेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल्स बिहाइंड द मार्केट प्राइस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस से पीछे चल रहा होता है और साथ साथ चल रहा होता है बेस्ड ऑन योर कॉल बैक रेट। तो ये सब मैं वो आपको आगे बताऊंगी। कॉल बैक रेट इज द परसेंटेज यू सेट व्हेन यू सेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि आपका जो है वो डिस्टेंस होता है मार्केट प्राइस का और आपके ट्रेल ऑर्डर का। तो ये सब जो है वो हम देखेंगे। व्हेन मार्केट पुल बैक योर स्टॉप लॉस विच इज़ इन प्रॉफिट गेट ट्रिगर्ड। तो मार्केट जब पुल बैक लेती है तो आपका जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है और आप मार्केट से प्रॉफिट में बाहर आ जाते हो। तो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ट तब होता है जब आपने जो है मार्केट जो है वो ट्रेंडी हो और जो है वो आपने जो है वो अप ट्रेंड ज्वाइन किया हो। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। तो हम यहाँ पर पेज कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ना हम करते हैं इसका कुछ, यहाँ पर हमने इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद तो बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ा लर्न कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जो मार्केट प्राइस है वो इस तरह चल रही है। तो जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा ना वो आपका जो मार्केट प्राइस होगी उससे थोड़ा पीछे चल रहा होगा। तो इस तरह चल रहा होगा वो। तो होगा ये कि तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा आपका वो आपका ये रेड वाला इस तरह चल रहा होगा। होगा ये कि जो मार्केट प्राइस है वो अगर यहाँ से नीचे आती है तो ये आपके ये स्टॉप लॉस को हिट करेगी और आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाओगे। तो जैसे-जैसे ही प्राइस ऊपर-ऊपर जाएगी ये भी आपका ऊपर-ऊपर जाएगा। जैसे ही मार्केट पुल बैक लेगी तो आप जो है वो इस ट्रेड से बाहर निकल आओगे। तो अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ का जो डिस्टेंस है ये और ये कितना होगा? कितना मार्केट पुल बैक ले तो आपका जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं कॉल बैक रेट। 2% हो सकता है, 3%, मतलब कि मार्केट अगर अपनी मार्केट प्राइस से 4% नीचे आए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप मार्केट से बाहर आ जाओ। इस तरह होता है ये। तो अभी हम जाते हैं और बाइनेंस पर और जाकर जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। और आप लोगों ने करना ये है कि आपने यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर आ गया ट्रिगर्ड प्राइस। तो यहाँ पर जो ट्रिगर्ड प्राइस होती है वो क्या होती है? तो ट्रिगर्ड प्राइस मीन्स वेयर योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज गोइंग टू एक्टिवेटेड। तो ट्रिगर्ड प्राइस होता ये है कि वो प्राइस जहाँ पर जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होने वाला होता है। लाइक दिस के बुल मार्केट चल रही है और आप लोगों ने सालाना बाई कर लिया $20 पर। तो सालाना बाय करने के बाद सालाना अब चल रहा है $30 पर, तो आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो अब आप लोगों को लगता है कि जो सालाना है ये ऊपर भी जा सकता है और ये $30 से रिवर्स भी हो सकता है। तो आप लोग अपना फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे कि अगर ये इस प्राइस से इतना डाउन आए तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाए तो सेल ना हो। अच्छा, तो अभी मैंने बताया कि जो ट्रिगर्ड प्राइस होती है वो प्राइस होती है जहाँ पर जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होता है। तो अगर जो है आप इसको अगर आप ऐसे ही लीव कर दो या यहाँ पर अगर मेरे ख्याल में कुछ भी ना लिखो तो ये जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये मार्केट प्राइस पर ही आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आपको लगता है कि अगर सालाना $30 पर जा रहा है
20 पर आपने बाई किया, 30 पे जा रहा है, लेकिन आपने कहा अगर ये 35 तक तो जा सकता है, 30 पर वो है, आपने एनालिसिस किया, आपको लगा कि हाँ ये 35 तक तो आसानी से जा सकता है, तो जब ये 35 पर आए ना, उसके बाद में अपना जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊँ, तो आप यहाँ पर भी 35 लिख दोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे ना, तो ये मार्केट प्राइस पर जहाँ जो मार्केट प्राइस है, ये वहाँ पर ही जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर ही एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉल बैक रेट की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1%, 2% और 3%। इसका मतलब यह है कि जो आपका 1%, 2% और 3% या 5% जितना भी आपने रखा हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस से कितने परसेंट जो नीचे है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता रहे। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो उस प्राइस मार्केट प्राइस से 1%, 2% या जितने परसेंट आपने रखा हुआ है उतने परसेंट नीचे होगा, मतलब कि नीचे साथ साथ मूव करता होगा। लाइक दिस के हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ग्रीन वाली प्राइस है जो कि बुलिश है, उसके नीचे ये जो रेड वाला ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है ये प्राइस के साथ साथ ऊपर मूव कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2% है या 5% है, ये जितना आपने रखा हुआ है। लाइक दिस के अगर सालाना 10% ऊपर है, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा हुआ है कि अगर ये 2% यहाँ से नीचे आए तो मेरा जो है एसेट सेल हो जाए। तो जब सालाना 8% पर आएगा डाउन आकर, 10% से 8% आएगा जो बुलिश होता है, तो होगा ये कि जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। सो गाइज आप थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीसेट ऑर्डर प्राइस। तो इसका मतलब यह है कि जब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कभी ना कभी तो हिट होगा, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा, क्योंकि वो एक तरह से आपका टीपी है, तो एक ना एक दिन वो हिट होगा। तो जब जैसे ही प्राइस डाउन आएगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव नहीं करेगा तो वो हिट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस। तो जैसे ही वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो तो मतलब आपका जो एसेट है वो सेल होगा। तो वो ये बात कर रहा है कि जब आपका एसेट सेल होगा, क्या वो मार्केट प्राइस पर हो या क्या वो कोई खास प्राइस पर हो। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है मार्केट प्राइस पर, मतलब कि फ़ौरन ही सेल हो जाए। और नीचे लिखा है अमाउंट, और जितनी अमाउंट आप जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो अब हम आते हैं चार्ट पर और यहाँ पर हम देखते हैं। सो गाइस हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं। तो जो प्राइस होगी उसे हम ग्रीन लाइन से शो करेंगे, उसे हम प्राइस को हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह है। और हमने यहाँ पर लगा दिया अपना ट्रेलिंग एसएल, और वो भी इसके साथ साथ जो है ऊपर जा रहा है। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमने कॉल बैक रेट रखा हुआ है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 3% हो। तो इनका जो कॉल बैक रेट है वो है 3%। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद अब मैं दोबारा समझाती हूँ। प्राइस ऊपर जाएगी, उसके साथ साथ जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी इस तरह करके ऊपर जाएगा। जो प्राइस, ये प्राइस के साथ ऊपर ज़रूर जाता है लेकिन प्राइस के साथ नीचे नहीं आता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वन साइड होता है, वन साइडेड होता है, मतलब कि ऊपर जाता है नीचे नहीं आता है। तो होगा ये कि यहाँ से जो है, यहाँ से जो प्राइस है ये डाउन आना स्टार्ट होगी, लेकिन जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा, ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा, यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ से जो प्राइस है वो रिवर्स होगी और अल्टीमेटली वो हमारा जो है वो प्रीसेट ऑर्डर जो हमने मार्केट प्राइस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर जो प्राइस है इसको वो हिट करेगी। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम दोबारा एक दफ़ा नोटिस कर लेते हैं। हम यहाँ पर आए, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने देखना है यहाँ पर ट्रिगर प्राइस के, मतलब कि कहाँ पर जो है वो हमारा जो मैं अभी बिटकॉइन का बताती हूँ। तो बिटकॉइन चल रहा है 43,806 पर, और मैंने जो अपना TA किया है, मुझे लगता है कि जो बिटकॉइन है ये जाएगा 45 तक, 45K तक जाएगा। तो मैंने कहा कि जैसे ही बिटकॉइन 45K तक जाए, 2% कॉल बैक के साथ जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ऑन हो जाए, मार्केट प्राइस पर मेरा ऑर्डर वो हो जाए, एग्जीक्यूट हो जैसे ही 2% नीचे आए, और उसके बाद जितनी मेरी अमाउंट होगी BTC की, हम उतनी जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो जैसे ही प्राइस जो है वो 45 पर आएगी, अभी 43 पर है, 45 पर आएगी तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हो, सिर्फ यहाँ पर 2% और यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखते हो, यहाँ पर BTC सेलेक्ट कर देते हो, तो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस प्राइस पर जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा।